बहुत समय पहले की बात है। चारों तरफ हरे भरे खेतों और मिट्टी की सोंधी महक से लिपटा हुआ संतोषपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बड़े ही सीधे और हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले थे। रोज सुबह पंछियों के चहकने से पहले ही सब अपने अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ निकल जाते, दिन भर पसीना बहाते और जब सांझ ढलती तो थक हार कर गाँव के इकलौते ढाबे पर आ जुटते। वजह थी वहाँ मिलने वाला गर्मा गर्म मटन चावल। उस ढाबे के मटन चावल का स्वाद ऐसा था कि लोग कोस कोस दूर से पैदल चलकर सिर्फ एक पत्तल का स्वाद चखने संतोषपुर आते थे। पर असली बात तो ये थी कि लोग ढाबे के नाम पर नहीं, बल्कि वहाँ के असली कारीगर मुन्ना के हाथों के जादू के दीवाने थे। मुन्ना, जो स्वभाव का बेहद सीधा और भोला था, अपनी पत्नी और एक छोटी बहन माया के साथ रहता था। परिवार की जिम्मेदारी के बोझ तले दबा मुन्ना रोज सुबह सूरज उगने से पहले ही ढाबे पर मजदूरी करने निकल जाता था। लेकिन उस ढाबे का मालिक भवानी प्रताप गांव का सबसे क्रूर, लालची और एकदम हरामी किस्म का आदमी था। उसे बस पैसों से प्यार था, इंसानों से नहीं। एक दिन भवानी प्रताप रोज की तरह मुन्ना पर चिल्लाकर बासी चावल दोबारा उबालने को कह रहा था। मुन्ना से रहा नहीं गया। उसने डरते डरते अपनी आवाज उठाई। मालिक, ये बासी चावल है, आप इसे फिर से उबालकर ग्राहकों को परोसने के लिए बोल रहे हैं। अगर ऐसे ही रोज गांव वाले ई बासी खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे मालिक। अपने ही लोग हैं सब। नालायक, जुबान लड़ाता है। इसी ढाबे के पैसे से तेरे घर का चूल्हा जलता है और मेरा भी। गांव के लोग मजदूर हैं, पत्थर भी खाएंगे तो पचा लेंगे। ई एक दो दिन का बासी खाना खाकर कोई मर नहीं जाएगा। तू अपना काम कर, ज्यादा डॉक्टर मत बन। मालिक, एक दो दिन की बात होती तो हम कुछ नहीं बोलते, पर आप तो एक महीने से लगातार गांव वालों को यही बासी चावल खिला रहे हैं। यहाँ तक कि मटन करी में से बचा हुआ मटन निकाल कर उसे दूसरे दिन फिर से मसाले में भूनकर बिकवा देते हैं। इस सरासर पाप है मालिक। देख मुन्ना, मेरे से ज्यादा किच मत कर। अगर ज्यादा धर्म कर्म सूझ रहा है ना, तो जो मेरे से उधार पैसा लिया है वो सारा का सारा अभी वापस कर दे और कल से मेरे ढाबे पर पैर मत रखना। निकाल दूंगा नौकरी से तो भूखों मर जाओगे तीनों। माफ कर दे मालिक, हमसे भारी भूल हो गई। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम बस। अभी दोनों की बात खत्म हुई भी नहीं थी कि दो ग्राहक ढाबे पर आते हैं। अरे सेठ जी, राम राम। आज का डाले हो हंडिया में? महक तो एकदम लाजवाब आ रही है, सीधे कलेजे में उतर रही है। ऐसा करो, एक प्लेट मेरे लिए और एक प्लेट मेरे भाई पप्पू के लिए लगा दो जल्दी से। भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। आओ आओ, बैठो सुखदेव भाई। प्लेट तो मैं अभी लगवा देता हूँ, पर एक बात सुन लो। आज मटन चावल का रेट 60 रुपया प्लेट है। 60 रुपया प्लेट? अरे सेठ जी, कल तक तो 50 रुपया था, आज अचानक 60 रुपया कैसे हो गया? रात भर में ऐसा क्या बदल गया? देखो भाई, पीछे मंडी का रेट बहुत तेज है। बाजार में मीट मिल ही नहीं रहा है। अब इतनी मशक्कत और मेहनत से माल ढोकर लाना पड़ता है तो दाम तो बढ़ेगा ही ना। बोलो, लगवाऊं प्लेट या फिर शहर जाकर खाओगे? नहीं सेठ जी, शहर थोड़े ही जाएंगे। अब यहाँ से शहर जाएंगे तो 10 रुपया तो सीधे भाड़ा लग जाएगा और बखत बर्बाद होगा सो अलग। और सबसे बड़ी बात, मुन्ना भैया के हाथ का स्वाद शहर के होटलों में कहाँ मिलेगा? चलो लगा ही दो। गांव में एक ही तो ढाबा है, अब चाहे जितने में बेचो, खाना है तो खाना ही है। मुन्ना चुपचाप भारी मन से दोनों के लिए पत्तल सजाता है और मटन चावल परोसता है। ग्राहक जैसे ही पहला निवाला खाते हैं, बोल पड़ते हैं। हाँ, मुन्ना भैया, अपने इन हाथों को जरा संभाल कर रखना, नहीं तो किसी की नजर लग जाएगी। क्या स्वाद देते हो यार। भैया, ये तो बस आप सब भाइयों का प्यार और आशीर्वाद है। हम तो बस। ए मुन्ना, काम कर, ज्यादा मालिक बनने की कोशिश मत कर। ग्राहकों से बतरस करने के पैसे नहीं देता मैं तुझे। जा अंदर बर्तन साफ कर। मुन्ना ने अंदर की छटपटाहट को अपने भीतर ही दबा लिया। उसने एक नजर उन बेखबर गांव वालों पर डाली जो बड़े चाव से वो बासी और दूषित खाना खा रहे थे, और दूसरी नजर अपने क्रूर मालिक भवानी प्रताप पर। मुन्ना बिना कुछ बोले सिर झुकाए वापस रसोई की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे और दिल में एक अजीब सी अनहोनी का डर। धीरे धीरे शाम हो गई और रात के करीब 9 बज चुके थे। मुन्ना थका हारा टूटे कदमों से अपने घर की देहली पर कदम रखता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था
और आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। चूल्हे के पास बैठी उसकी पत्नी सुगनी ने जैसे ही मुन्ना का चेहरा देखा, उसका माथा ठनका। अरे का बात है जी, आज चेहरा का है इतना उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? मालिक कुछ बोला का? मुन्ना कुछ नहीं बोलता, बस एक गहरी सांस लेकर शांत खड़ा रह जाता है। तभी उसकी छोटी बहन माया बोल पड़ती है। भाभी, हम तो बचपन से भैया को देख रहे हैं। इनका ये उतरा हुआ चेहरा गवाही दे रहा है कि आज जरूर उस कसाई ढाबे वाले ने भैया को उल्टा सीधा बोला है। सच सच बताइए भैया, का बात है? नहीं रे पगली, ऐसा कुछ नहीं है। तू तो बिना बात के पहाड़ खड़ा करने लगती है। बस आज ढाबे पर काम का बोझ थोड़ा ज्यादा था, इसी से थकान हो गई है। भगवान करे सब ठीक हो, बस किसी तरह उस भवानी प्रताप का दिया हुआ कर्ज खत्म हो जाए तो हम लोग इस गुलामी से छूटें। फिर हम लोग अपना खुद का एक छोटा सा मटन चावल का ठेला लगा लेंगे। अपने हाथ का हुनर है, सूखी रोटी खाएंगे पर अपनी मर्जी की खाएंगे। ठेला लगाना इतना आसान है का सुगनी? उसमें बहुत पैसा लगता है। आज के समय में मटन और चावल का रेट आसमान छू रहा है। उतना माल खरीदने की औकात है हमारी। चलो अब सो जाओ सब। बैठे बैठे बस बड़े बड़े सपने देखती रहती हो। रात बीती और अगली सुबह की पहली किरण के साथ संतोषपुर की आंखें खुलीं। मुन्ना अभी सोकर उठा ही था कि अचानक उसके घर के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। मुन्ना भाई, ओ मुन्ना भाई, जरा घर से बाहर निकलो। ओ भैया। मुन्ना झटपट आंखें मलता हुआ दरवाजे पर आया। देखा तो गांव का डाकिया / हरकारा खड़ा था। मुन्ना भाई, तुम्हारी बुआ की चिट्ठी आई है। वो आज शहर से गांव आ रही हैं। करीब 8 बजे की बस से पहुंचेंगी, तो तुम जरा बस अड्डे पर जाकर उन्हें घर ले आओ। अरे बुआ आ रही हैं? पर भाई, मुझे तो अभी ढाबे पर काम पर जाना है। मालिक बड़ा गुस्सैल है, लेट हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। भैया, अब मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। मेरा काम खबर बताने का था, सो मैंने बता दिया। अब तुम जानो और तुम्हारी बुआ। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बुआ को ही लेकर आता हूँ, आखिर शहर से इतनी दूर आ रही हैं। भवानी प्रताप के गुस्से के डर से मुन्ना का कलेजा कांप रहा था, पर बुआ के सम्मान के आगे उसने काम को पीछे रखा। घर में बिना किसी को कुछ बताए वो सीधे दौड़ता हुआ बस स्टैंड की तरफ भागा। जैसे ही बस रुकी, बुआ को उतरते देख मुन्ना के उसने बुआ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उनका झोला उठाया और बिना वक्त गवाए उन्हें तुरंत घर लाकर छोड़ा। घर पर पत्नी और बहन को बुआ को सौंपकर वो बिना पानी पिए सीधे ढाबे की तरफ नंगे पैर ही भाग छूटा। लेकिन आज मुन्ना पूरी तरह लेट हो चुका था। ढाबे के करीब पहुंचते ही उसकी धड़कनें मानो रुकने लगीं। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। जैसे ही उसने ढाबे में कदम रखा, भवानी प्रताप लाल पीला होकर उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। बेअक्कल, हरामखोर, सूरज सर पर चढ़ाया है और तू अब आ रहा है? तेरे बाप का ढाबा है करे जो जब मन किया मुंह उठाए चले आए? मालिक, माई बाप, गुस्सा मत होइए। आज सुबह अचानक घर पर मेहमान बुआ आ गए थे, उन्हीं को बस अड्डे लेने जाना पड़ा, इसी में थोड़ा लेट हो गया। पर आप फिक्र मत करिए मालिक, मैं अभी दुगनी तेजी से सारा काम निपटा देता हूँ। फिक्र मत करिए। अरे तेरी इस लापरवाही की वजह से सुबह के मेरे 4 ग्राहक लौट गए। मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और यह नुकसान मुझे बर्दाश्त नहीं है। सुन, तूने जो मुझसे कर्ज लिया है ना, वो तू मुझे ठीक 1 महीने बाद चुका देना। पर आज से, हाँ, आज और अभी से तू मेरे ढाबे पर दिखाई नहीं देना चाहिए। चल निकल यहाँ से, हट जा मेरी आंखों के सामने से। नहीं मालिक, ऐसा गजब मत ढाइए। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बूढ़ी बुआ आई हैं, बहन ब्याहने लायक है, हम सब भूखों मर जाएंगे। मालिक रहम करिए, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने एक बार जो सोच लिया सो सोच लिया। अब से तू यहाँ नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। अपनी ई नौटंकी बंद कर और दफा हो जा यहाँ से। मुन्ना की सारी मिन्नतें, उसके आंसू भवानी प्रताप के पत्थर दिल को नहीं पिघला पाए। अपनी वफादारी का ऐसा सिला पाकर मुन्ना का दिल टूट गया। वो भरे बाजार में रोता हुआ अपमान का घूंट पीकर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी, बहन और बुआ को क्या मुंह दिखाएगा।
वो घर पहुंचा। वहाँ की रौनक अलग थी। अरे सुगनी, ये घर में कैसी अजीब और लाजवाब महक उठ रही है रे। कुछ खास बन रहा है का आज रसोई में? अरे हम खुद हैरान हैं। जब से बुआ शहर से आई हैं, हाथ मुंह धोकर सीधे रसोई में बैठ गई हैं। पता नहीं क्या क्या काट छाट कर कुछ बना रही हैं। का बना रही हैं? नाम वाम कुछ पता चला का? अरे मुझे भी नहीं पता, कोई नया पकवान है। अंदर माया भी बुआ के साथ बैठी हाथ बटा रही है और दोनों हंस हंस कर बात कर रही हैं। हमसे तो सब्र नहीं हो रहा। तुम खुद ही किचन में जाकर देख लो ना कि का गजब ढा रही हैं बुआ। ठीक है, हम खुद ही जाकर देखते हैं। मुन्ना रसोई की तरफ जाता है और देखता है कि बुआ छोटे छोटे मैदे के पेड़ों को बेलकर उसमें कुछ भरकर एक सुंदर सा आकार दे रही हैं और चूल्हे पर एक बर्तन में पानी उबल रहा है। प्रणाम बुआ। अरे ये का है बुआ? ये कौन सी चीज बना रही हो? हम तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा पकवान नहीं देखे। आ गया मेरा बेटा। अरे मुन्ना, इसको मोमोज कहते हैं। ये शहर में आजकल खूब बिकता है। मैदे से बनता है और इसके अंदर बंद गोभी, गाजर, लहसुन और प्याज को बारीक काट कर मसालों के साथ भरा जाता है। बहुत चाव से खाते हैं शहर के लोग इसे। अच्छा, ये तो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है बुआ, पर ये पकेगा कैसे? तेल में छानना पड़ेगा का? अरे नहीं रे, ये तेल में नहीं छनता। ये तो भाप से पकता है, तभी तो सेहत के लिए अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात जानते हो मुन्ना, ये बहुत कम लागत में बन जाता है और इसमें मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। बस तू जरा धीरज रख, अभी ये भाप में पक रहा है। जैसे ही तैयार होता है, मैं सबसे पहले तुझे 4 पीस दूंगी। खाकर बताना कैसा लगा। बुआ, जब तक हम पहले खा नहीं लेंगे तब तक कैसे बताएंगे कि ई संतोषपुर के लोगों को पसंद आएगा कि नहीं? थोड़ी ही देर में बुआ ने गर्मा गर्म मोमोज को भाप से निकाला और साथ में लाल तीखी चटनी के साथ सबके लिए पत्तल सजा दी। मुन्ना, उसकी पत्नी और माया ने जैसे ही मोमोज का पहला निवाला मुंह में डाला, सबके चेहरे खिल उठे। तीखी चटनी और मुलायम मोमोज का स्वाद सीधे उनके दिल में उतर गया। सबने बुआ की तारीफों के पुल बांध दिए। अरे बुआ, ये तो अमृत है, अमृत। मुन्ना के हाथ का मटन चावल भी इसके आगे फीका लग रहा है। क्या गजब स्वाद है। तभी बुआ का ध्यान मुन्ना के चेहरे पर जाता है। वो भांप जाती हैं कि कुछ गड़बड़ है। सब तो ठीक है बेटा, पर तू अचानक दोपहर में घर कैसे आ गया? तू तो ढाबे पर काम पर जाता था ना इस समय। बुआ, आज सुबह आपके चक्कर में हम लेट हो गए थे, तो मालिक ने बहुत गुस्सा किया। उसने हमारी एक नहीं सुनी और हमें काम से निकाल दिया। अब नौकरी छूट गई है बुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं, परिवार कैसे पालूंगा। घर में सन्नाटा छा जाता है। पत्नी और बहन की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आती हैं, पर बुआ मुस्कुराती हैं। अरे पगले, रोता काहे है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तू बुरा ना माने तो मैं यहाँ 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। इस 1 हफ्ते में मैं तुझे, बहू को और माया को सबको एकदम बढ़िया मोमोज बनाना सिखा दूंगी। तू भवानी के ढाबे की गुलामी छोड़ और अपना खुद का मोमोज का ठेला लगा। कम का पैसे में बहुत भारी फायदा है इसमें। बुआ, बात तो आपकी लाख टके की है, पर ठेला लेने और सामान खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। तू पैसे की चिंता मत कर बेटा। ये देख, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं। तू जा बाजार और एक नया ठेला और थोड़े बहुत मसाले का सामान खरीद ला। कल से ही हम सब मिलकर तुम्हारे लिए मोमोज का धंधा शुरू करवाएंगे। बुआ ने मुन्ना के हाथ में पैसे थमा दिए। बुआ के इस आशीर्वाद ने मुन्ना के भीतर एक नया जोश भर दिया। उसकी आंखों में अब लाचारी के आंसू नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने की चमक थी। मुन्ना बिना वक्त गवाए सीधे बाजार भागा। उसने बाजार जाकर एक मजबूत नया ठेला खरीदा। मोमोज बनाने के बर्तन, मैदे के बोरे और सारे जरूरी मसाले खरीदे और पूरे स्वाभिमान के साथ हंसते हुए अपने घर वापस लौट आया।
अगली सुबह होती है, बुआ फिर से मोमोज बनाती है और मुन्ना उन सारे मोमोज को ठेले पर लाद कर गाँव के किनारे लगा देता है। गांव में यह एकदम नई चीज होने के कारण देखते ही देखते मुन्ना के ठेले पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। स्वाद सबको इतना पसंद आता है कि थोड़ी ही देर में उसका सारा का सारा मोमोज बिक जाता है। धीरे धीरे करके दिन बीत जाते हैं। बुआ का समय पूरा होता है और वह अपने घर चली जाती हैं। लेकिन तब तक मुन्ना मोमोज बनाना पूरी तरह से सीख गया था। काम अच्छा चलने के कारण मुन्ना उस ढाबे वाले के सारे पैसे भी चुकता कर देता है। अब वह रोज की तरह उसी जगह पर अपना ठेला लगाता है और खुशी खुशी गांव वालों को मोमोज खिलाता है। मुन्ना की यह कहानी हमें यही सीख देती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं।